हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हैं हम चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में भी और वैसे एक्सरसाइजेज में भी। कोई नंबर है 3, उसको जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आता है। तो 9 इज द स्क्वायर, लेकिन 3 इज द स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3, यानी कि किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है तो वो होता है स्क्वायर रूट। ये 9 हो गया स्क्वायर, बट 3 इज द स्क्वायर रूट। समझ में आया आपको डिफरेंस स्क्वायर और स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको जब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर वो मल्टीपल होता है, वो आंसर होता है जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो हम रिकॉल कर लेते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। 5 square 5 into 5 is equals to 25. 6 square 6 into 6 is equals to 36. 7 square 7 into 7 is equals to 49. 8 square 8 into 8 is equals to 64. 9 square 9 into 9 is equals to 81. एंड 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 1, मैं किसी और नंबर को लेके दिखाती हूँ क्योंकि 1 में तो सब कुछ 1 1 ही रहता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16, ये होता है स्क्वायर। बट अगर कोई पूछे स्क्वायर रूट क्या है तो स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसको उससे खुद ही मल्टीप्लाई करा गया था, यानी कि 4। तो 16 अगर स्क्वायर है तो 4 उसका स्क्वायर रूट है। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स? ठीक है, अब ये हमारे को नंबर्स यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था, दोबारा मैं बताती हूँ। आप ध्यान दीजिए स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट पे वो क्या है। देखिए 1 है, 4 है, 9, 6, 5, यानी कि जो नंबर एंड कर रहे हैं जिस डिजिट से। देन अगेन 6 इज रिपीटिंग, 9 इज रिपीटिंग, 4 इज अगेन रिपीटिंग, 1 एंड देन 0। लेकिन 0 भी हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। इट मीन्स इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारे स्क्वायर नंबर होते हैं वो इन डिजिट्स पर एंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं जो नहीं हैं? 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं है, 7 नहीं है एंड 8। 2, 3, 7, 8। अगर किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस यानी कि उसका लास्ट वंस डिजिट इनमें से कोई है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी सॉल्यूशन के पता चल जाता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हमारे को यहाँ पे यही करना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। इनकी हमें पॉसिबल वंस डिजिट निकालनी है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। 9801 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी पॉसिबल वंस डिजिट क्या है? अब एक तरीका तो ये है कि आप 9801 को 9801 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना लंबा हो जाएगा ना। और एक तरीका है बहुत ही छोटा सा, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 ज़ा 1, मैंने आपको बताया था 1। ठीक है, और 1 किस में आता है? एक 1 आता है, 9 9 ज़ा 81। तो हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो या तो 1 में या फिर 9 में, दो जगह हमारा 1 आ सकता है। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? 1 और 9। यानी कि अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे इस नंबर का तो स्क्वायर रूट के आंसर में लास्ट डिजिट या तो 1 होएगी या फिर 9 होएगी। सेकेंड पार्ट 99856, तो हम 6 को देखेंगे। ठीक है, अब आप 6 देखिए, 6 किस किस में आता है? पीछे किस किस को मल्टीप्लाई करा था? 6 आया था। 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36। 4 का स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। तो यानी कि जो भी इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। 4 और 6 क्लियर हो रहा है ना ये? नाउ अगेन 1 1 का हम कर चुके हैं, 1 आता है या फिर हमारा 9 आता है। नेक्स्ट पार्ट
कितना लंबा नंबर है, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको झटपट कर ले रहे हैं सिर्फ एक नंबर देख के, इसका लास्ट डिजिट इट्स 5। तो 5 किस में होता है, 5 5 ज़ा 25, उसके अलावा कहीं नहीं। तो ये तो पक्का है कि इसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी, 5। एंड ये क्वेश्चन हमारा इतना सिंपली हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के साथ हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे को without doing the actual calculation, without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares, जो पक्का है कि perfect square नहीं है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर कुछ नंबर्स के पीछे 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट आ रही है, यानी कि कोई भी नंबर अगर इन डिजिट से एंड कर रहा है, इट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट को देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, 153, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 3, इट मीन्स इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लिख देंगे बिकॉज इट्स units digit is 3, so it will not be a perfect square। पक्का है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 257, 7 है लास्ट डिजिट, 7 से भी आपको पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो यहाँ पे भी हम लिख देंगे बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट लिखिए, यूनिट्स डिजिट लिखिए, वंस डिजिट सब सेम है। ठीक है, इट्स लास्ट डिजिट इज 7, सो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 408, 8 है लास्ट डिजिट, 8 वाले नंबर्स भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। लिख दो इट्स last digit is 8, so it will not be a perfect square. Now last part, 441, 441 में 1 आ रहा है पीछे, तो हमें नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। एंड इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्योरली कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो तुम लिखो इट इज नॉट श्योर, या लिख दो इट विल बी अ स्क्वायर, लिख दो इट विल बी अ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए ताकि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।